हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आप इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए नित्य प्रति समय निकालते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद प्रणाम। वेरी ग्रेटफुल टू यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। Over to you. ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान रत्नाकरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठलभि सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमानास रसारंभी वंशीवट तटस्थत कर्शन वेणुर्स्वनेर गोपीर गोपीनाथाय श्रीस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज श्री लोचन दास ठाकुर का तिरुभाव दिन है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे महान आचार्यों के बारे में सुने, खासकर उनके आविर्भाव तिरुभाव तिथि के अवसर पर, और इनसे प्रार्थना करें कि हमको उनका आशीर्वाद मिले ताकि हम शुद्ध भक्ति की मार्ग में चल सके। तो लोचन दास ठाकुर बहुत महान आचार्य है हमारे संप्रदाय में। लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की रचना की। तो हम सब जानते हैं महाप्रभु के चरित्र के ऊपर 3 प्रमुख पुस्तक है। चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, और तीसरा है चैतन्य मंगल जो लोचन दास ठाकुर उसकी रचना करते हैं। तो लोचन दास ठाकुर नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे और तीनों जगत में बहुत प्रसन्न है ये चैतन्य मंगल के लिए। चैतन्य मंगल इतना सुंदर कविता के रूप में उन्होंने लिखा है, ये चैतन्य मंगल को गाया भी जा सकता है। बहुत मधुर कविता के रूप में उन्होंने रचना की।
तो वर्णन आता है कि चैतन्य मंगल पढ़ के ही व्यक्ति महाप्रभु के प्रति इतना प्रेम प्राप्त करता है। खासकर हमने मकर संक्रांति के तिथि पे हमने ये प्रसंग सुना था कि कैसे महाप्रभु विष्णु प्रिया के साथ कैसे बात करते हैं। तो वो जो वार्तालाप है महाप्रभु का विष्णु प्रिया के साथ, वो चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर वर्णन करता है। तो वर्णन आता है कि वृंदावन लीला में, कृष्ण लीला में लोचनदास ठाकुर लोचन सखी है। तो लोचनदास ठाकुर और वृंदावन दास ठाकुर दोनों कंटेम्पररी है, मतलब दोनों एक ही समय के हैं और दोनों ने महाप्रभु के ऊपर 2 पुस्तक लिखे हैं। तो नरहरि सरकार ठाकुर जो लोचनदास ठाकुर के गुरु हुए थे, वो भी महाप्रभु के एक बहुत महत्वपूर्ण पार्षद है, बहुत प्रिय पार्षद है। तो हम सब जानते हैं श्रीखंड करके एक जगह है जो महाप्रभु का एक प्रमुख सेंटर था, और श्रीखंड में 3 प्रमुख भक्त रहते थे, नरहरि सरकार, उनके भाई मुकुंद सरकार और मुकुंद सरकार का लड़का रघुनंदन। और महाप्रभु इन तीनों से बहुत प्रेम करते हैं। तो नरहरि सरकार जो कृष्ण लीला में मधुमती सखी है, वो लोचनदास ठाकुर के गुरु हुए थे। तो नरहरि सरकार का इच्छा था महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर एक बहुत सुंदर कविता, एक गीत के रूप में किसी को एक पुस्तक लिखना चाहिए। और इनके इच्छा को पूरा करने के लिए लोचनदास ठाकुर ये कार्य करते हैं। तो कभी कभी गुरु की इच्छा को अपने शिष्य पूरा करते हैं, डिसाइपल्स फुलफिल इट। तो ये परंपरा है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का इच्छा था प्रचार होना चाहिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने आगे बढ़ाया, श्रील प्रभुपाद ने आगे बढ़ाया। तो लोचनदास ठाकुर का अवतार होता है एक महत्वपूर्ण रीजन, अपने गुरु नरहरि सरकार की इच्छा को पूरा करने के लिए। तो पूरा जिंदगी भर वो चैतन्य मंगल की रचना करते हैं। तो चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर अपने जन्म के बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं। चरिकंड पुंती एक करीला प्रकाश, वैद्य कुले जन्म मोर कुग्रामे ते बश, माता शुद्धमती सदन सदनंदी तर नाम, जार उदरे जन्मी करी कृष्ण नाम, कमलाकर दास मोर पिता जन्मदाता, जार प्रसादे गाई गौर गुण गाता। तो लोचनदास ठाकुर संक्षिप्त में अपने बारे में लिखते हैं, उनका जन्म वैद्य परिवार में हुआ था, फिजिशियंस, आयुर्वेदिक फिजिशियंस। तो चैतन्य लीला में बहुत सारे महाप्रभु के पार्षद थे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे। मुकुंद सरकार स्वयं आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, मुरारी गुप्ता स्वयं आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। तो ऐसे लोचनदास ठाकुर का भी जन्म एक वैद्य परिवार में हुआ था। और अजय नदी हमने कल सुना था ना, सॉरी अबाउट जयदेव गोस्वामी। तो हमने सुना था जयदेव गोस्वामी का जन्म केंडुली ग्राम में होता है जो अजय नदी के तट पे है। तो यही अजय नदी के तट पे एक गांव है कोक ग्राम, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। उनके पिताजी का नाम था कमलाकर और उनके माता का नाम था सदनंदी देवी, और दोनों भगवान के महान भक्त। तो बोथ आर ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो ये हमने जब हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरित्र के बारे में भी चर्चा कर रहे थे, हमने ये सुना था जब माता पिता भगवान के महान भक्त होते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना से उनकी जिंदगी में ऐसे एक पार्षद आते हैं। जैसे अंजना माता ने प्रार्थना किया था कि मुझे एक महान पार्षद चाहिए, एक लड़का चाहिए जो आपका सेवा करे। तो अंजना देवी की प्रार्थना से हनुमान जी उनको पुत्र के रूप में मिलते हैं। तो ऐसे यहाँ पे लोचनदास ठाकुर के माता पिता कमलाकर और सदानंदी देवी दोनों बहुत पुण्यवान थे, बहुत महान थे, और इनके माध्यम से इनका जन्म होता है। तो यहाँ पे लोचनदास ठाकुर लिखते हैं, जार उदरे जन्मी करी कृष्ण नाम। लोचनदास ठाकुर इतने महान भक्त थे, जन्म लेते ही वो कृष्ण नाम करने लगे। डिवोटी फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही, लिटरली, मतलब शायद माँ के पेट के अंदर रहे होंगे उधर में, उस समय वो हरि नाम सुन रहे थे, जन्म लेते ही वो हरि नाम लेते हुए बाहर आते हैं। महाप्रभु का जीवन चरित्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ था, महाप्रभु का एक नाम था गौर हरि। ये गौर हरि क्यों था? क्योंकि महाप्रभु गौर वर्ण के थे, नाम गौर था। पर जब महाप्रभु रोते थे, सब वहां की जो स्त्रियां हैं नवद्वीप के, महाप्रभु को शांत करने का प्रयास करते थे, पर ये लड़का बंद ही नहीं होता था। फाइनली सब लोग जब हरिनाम करते थे, महाप्रभु बंद होते थे, ये स्टॉप कराएंगे। तो इसका अर्थ है महाप्रभु बचपन से ही वह चैंटिंग हरे कृष्णा। तो वैसे ही लोचनदास ठाकुर बचपन से ही हरिनाम का जप कर रहे हैं,
और यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, जार प्रसादे गाय गौर गुण गाथा। तो अपने माता पिता की कृपा से वो महाप्रभु का गुणगान कर पा रहे हैं। तो लोचनदास ठाकुर इज वेरी ग्रेटफुल टू हिज पेरेंट्स। शिला प्रभुपाद कृष्णा बुक जो है अपने पिता श्री गौर मोहन दे को समर्पित करते हैं, और प्रभुपाद बोलते हैं मेरे पिताजी ने मुझे भक्ति का बीज दिया, जिसको और सॉलिडिफाई मेरे गुरु महाराज भक्त सिद्धार्थ सरस्वती ने किया। तो इस तरह से लोचनदास ठाकुर संक्षिप्त में अपने बचपन के बारे में बताते हैं। तो जब वो युवक बने थे, यंग बॉय, उनका शादी होता है एक बहुत सुंदर एक लड़की के साथ। ये जो लड़की थी ककुतीय करके एक गांव है जो उनके गांव के पास ही था, वो गांव में रहने वाली थी, इनके साथ इनका विवाह होता है। तो उसी समय लोचनदास ठाकुर को जब विवाह हो जाता है, तो लोचनदास ठाकुर थोड़े समय बाद अपने गुरु महाराज नरहरि सरकार ठाकुर से मिलते हैं। और जब से वो नरहरि सरकार ठाकुर से मिलता है, कंप्लीटली महाप्रभु के प्रेम में, महाप्रभु के भक्ति में पूर्ण तरीके से तल्लीन थे। उनके जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, अपने गुरु के इच्छा को पूरा करना, गुरु का सेवा करना। शिला प्रभुपाद जब भगवत गीता का वो श्लोक पढ़ रहे थे, व्यवसाय का बुद्धि एके कुरु नंदनम, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, शिष्य का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जिंदगी का लक्ष्य है गुरु को प्रसन्न करना। दिस इज सिंसियर डिसाइपल। तो लोचनदास ठाकुर, उनके जिंदगी का एक ही लक्ष्य था अपने गुरुदेव से मिलने के बाद, मुझे उनको प्रसन्न करना है। तो अपने पारिवारिक जो जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति आसक्ति उनका धीरे धीरे कम होने लगा। पत्नी के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते थे, मैक्सिमम समय गुरु महाराज के साथ बिताते थे। तो लड़की के जो माता पिता हैं लोचनदास ठाकुर के सास ससुर, उनको वो बहुत प्रयास करते हैं लोचनदास ठाकुर को समझाने के लिए, अभी बाबा तू विवाहित है, पत्नी पे भी थोड़ा ध्यान दे। तो लोचनदास ठाकुर को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये लड़की के जो माता पिता हैं लोचनदास ठाकुर के सास और ससुर श्रीकंठ जाते हैं, जो नरहरि सरकार का गांव था, और वहां पे जाके कंप्लेन रजिस्टर करते हैं लोचनदास ठाकुर के अगेंस्ट कि आपका शिष्य लोचनदास ठाकुर शादी हो चुका है पर पारिवारिक जिंदगी निभा नहीं रहा है। तो नरहरि सरकार लोचनदास ठाकुर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जाओ घर में जाके पत्नी के साथ समय बिताओ। तो अभी गुरु महाराज का आज्ञा है, करें क्या। तो गुरु का आज्ञा लेते हुए घर चले जाते हैं, पति के साथ समय बिताते हैं। पर क्योंकि उनको गुरु महाराज का आशीर्वाद था, पारिवारिक जिंदगी में वो ज्यादा विचलित नहीं होते हैं, भटकते नहीं है, अपने पत्नी को प्रचार करने लगते हैं, और पत्नी जो है भगवान की महान भक्त बन जाती है, और दोनों समय बिताते हैं कृष्ण कथा करते हुए। अच्छा, आइडियल रिलेशनशिप, दोनों समय बिता रहे हैं महाप्रभु के लीलाओं के बारे में चर्चा करते हुए। तो ऐसा काफी समय बिताने के बाद लोचनदास ठाकुर फिर से पत्नी अपने सास ससुर का आज्ञा लेते हुए फिर से अपने गुरु महाराज से मिलने के लिए आते हैं। 12 डंगा करके एक जगह है, अभी भी आप बंगाल में जाएंगे, कटवा और श्रीखंड के पास एक जगह है 12 दंगल, दिस प्लेस इज स्टिल देयर। तो ये नरहरि सरकार ठाकुर का भजन कुटीर था। तो लोचनदास ठाकुर वहां पे आके नरहरि सरकार ठाकुर के साथ रुकने लगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी गुरु के सेवा को प्रामाण्य स्थान दें, भगवान की भक्ति को, तो ऐसे जो कपल है, गृहस्थ कपल है, गृहस्थ जिंदगी में रहते हुए बहुत अच्छे से प्रगति कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेस वेरी फास्ट। अच्छा एक कॉम्बिनेशन दोस्त के रूप में दे कैन हेल्प एंड कंट्रीब्यूट, सपोर्ट ईच अदर। तो लोचनदास ठाकुर जब फिर से अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं, चैतन्य मंगल की रचना करना शुरू करते हैं। और चैतन्य मंगल की रचना कैसे करते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद मैंने पहले भी बताया है। देखिए महाप्रभु के जीवन के ऊपर 3 पुस्तक है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, लोचनदास ठाकुर, 3 लोग लिखते हैं महाप्रभु के ऊपर। पर तीनों लोगों ने शायद महाप्रभु को देखा ही नहीं, नन ऑफ देम सॉ महाप्रभु। तीनों ने महाप्रभु को नहीं देखा, फिर भी वो महाप्रभु के ऊपर पुस्तक लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु का आज्ञा था, वरिष्ठों का आज्ञा था, वो लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं, अपने मन के अनुसार नहीं लिखते हैं, महाप्रभु के ऊपर जो नोट्स थे, जो अलग अलग चीज थे, उसके ऊपर आधारित वो पुस्तक लिखते हैं।
तो पुस्तक लिखने का तरीका है, आध्यात्मिक पुस्तक, कुछ रेफरेंस होना चाहिए। पहले के जो आचार्य है उनके नोट्स को या उनके कमेंट्री को लेके ही आप पुस्तक लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जब गीता भागवत का तात्पर्य दे रहे हैं तो प्रभुपाद ऐसे ही अपने मन से जो आ रहा है वो लिख नहीं रहे हैं। प्रभुपाद के सामने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जीव गोस्वामी सबके कमेंट्रीज हैं, श्रीधर स्वामी, तो प्रभुपाद ये सब पढ़ के अपना अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। तो लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल लिखने के लिए मुरारी गुप्ता जो महाप्रभु के पार्षद थे, जब महाप्रभु नवद्वीप में रहते थे, मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार, उन्होंने महाप्रभु के चरित्र के ऊपर एक डायरी लिखा था, इसको बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य चरित्र, मुरारी गुप्ता का पुस्तक था। वो पुस्तक को आधार लेते हुए चैतन्य मंगल लिखते हैं। अभी भी आप 12 दंग जाएंगे, 2-3 साल पहले मैं गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी भी नरहरि सरकार ठाकुर का भजन कुटीर है, और पास में एक बड़ा वृक्ष है, बदरी वृक्ष, और उसके नीचे एक पत्थर है। वो पत्थर पे बैठ के लोचनदास ठाकुर ने पूरा चैतन्य मंगल लिखा। ही रोट बुक्स। हमारे सब आचार्यों ने पुस्तक पेड़ के नीचे लिखा है। अगर आप 13 कदम में जाएंगे वृंदावन में, वहां पे वो वृक्ष है जिसके नीचे रूप गोस्वामी अपना पुस्तक लिखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि। गोस्वामी, षड गोस्वामी जब वृंदावन में थे, ऐसा नहीं कि उनका स्वयं का भजन कुटीर था, बहुत बड़ा महल था, पेड़ के नीचे बैठ के पुस्तक लिखते हैं, दे राइट बुक्स। तो अभी भी वो वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के लोचनदास ठाकुर ने ये पुस्तक लिखा, चैतन्य मंगल। तो पुस्तक लिखने के बाद लोचनदास ठाकुर ये पुस्तक अपने गुरु महाराज को लेके जाते हैं। तो ये भाव है, दिस इज द मूड, क्योंकि उन्होंने पुस्तक लिखा है गुरु महाराज के कहने पे। लिखने के बाद पुस्तक जो है अपने गुरु महाराज को समर्पित करते हैं। दिस इज अ सिंसियर डिसाइपल। तो नरहरि सरकार ठाकुर बहुत प्रसन्न होते हैं लोचनदास ठाकुर का चैतन्य मंगल देख के। पर उसी समय वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने भी महाप्रभु के ऊपर एक पुस्तक लिखा था, और इंसिडेंटली वृंदावन दास ठाकुर के पुस्तक का भी नाम चैतन्य मंगल ही था। तो 2 पुस्तक चैतन्य मंगल करके, अभी कंफ्यूजन होगा ना, 2 पुस्तक, मेरा पुस्तक होना चाहिए, तुम्हारा पुस्तक होना चाहिए, झगड़ा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर ने भी एक पुस्तक लिखा, उनका भी नाम था चैतन्य मंगल, वो पुस्तक का नाम। लोचन दास ठाकुर ने पुस्तक लिखा, उनका भी नाम चैतन्य मंगल था। तो नरहरि सरकार ठाकुर लोचन दास ठाकुर को बोलते हैं, तुम्हारा पुस्तक पब्लिक करने से पहले वृंदावन दास ठाकुर को जाके दिखाना, प्लीज गो एंड टेक परमिशन। तो नरहरि लोचन दास ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर से मिलते हैं। तो ये दोनों महान भक्त, तो वृंदावन दास ठाकुर, यही 12 दंग जहां पे लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा था, उससे थोड़ी दूर एक गांव है जिसका नाम है देनूर। देनूर में वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा था, अपना चैतन्य मंगल। तो दोनों देनूर में मिलते हैं, और वृंदावन दास ठाकुर जब लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल देखते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। तो वैष्णवों के बीच में ईर्ष्या नहीं होता, महान वैष्णवों के बीच में ईर्ष्या नहीं होता। जो महान वैष्णव है, दूसरे वैष्णव के प्रगति को देख के, उनके जिंदगी में जो भगवान का कृपा आ रहा है वो देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। दिस इज एन आइडियल वैष्णव सोसाइटी। तो महाप्रभु के जीवन में, महाप्रभु के पार्षदों के जीवन में हम वैष्णव समाज क्या है, नॉन एनवियस सोसाइटी क्या है, वो हम देखते हैं। हमारे इस्कॉन में बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य हैं जो बहुत ही महान हैं। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, उनका एक खासियत था, कंप्लीटली नॉन एनवियस। कोई भी उनके गुरु भाई बहुत अच्छा सेवा करते थे, पहला भक्ति चारू महाराज उनको अप्रिशिएट करने के लिए सामने आते थे, द फर्स्ट वन टू अप्रिशिएट। तो वृंदावन दास ठाकुर इतने खुश होते हैं लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल पढ़ के, वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो बोलते हैं बहुत बढ़िया लिखा आपने। और खासकर एक श्लोक जिसमें लोचन दास ठाकुर लिखते हैं, अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत श्री नित्यानंद वंदो रोहिणी सूत। तो चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर लिखते हैं नित्यानंद के बारे में। नित्यानंद कौन है? अभिन्न चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, ठाकुर अवधूत, अवधूत है। और नित्यानंद प्रभु रोहिणी माता के पुत्र है, या बलराम जी के रूप है। वृंदावन दास ठाकुर बहुत प्रसन्न होते हैं।
आपने करेक्टली नित्यानंद प्रभु को आइडेंटिफाई किया है कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु अभिन्न है। क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर भी नित्यानंद के महान भक्त थे, ग्रेट डिवोटी ऑफ नित्यानंद। आप चैतन्य भागवत पढ़ोगे, बहुत सारे अध्याय वृंदावन दास ठाकुर सिर्फ नित्यानंद के बारे में लिखते ही जाते हैं, महाप्रभु के बारे में कम, नित्यानंद के बारे में ज्यादा। तो लोचन दास ठाकुर भी नित्यानंद के बहुत महान भक्त थे। हम गीत गाएंगे तो उनके बहुत सारे गीत नित्यानंद के ऊपर ही आधारित हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होता है क्योंकि दोनों नित्यानंद के महान पार्षद। तो वृंदावन दास ठाकुर जब समझते हैं कि लोचन दास ठाकुर ने भी पुस्तक लिखा है जिसका नाम है चैतन्य मंगल, उनका भी पुस्तक है जिसका नाम है चैतन्य मंगल, वृंदावन दास ठाकुर इतने नम्र थे, वो लोचन दास ठाकुर को बोलते हैं तुम्हारे पुस्तक का नाम चैतन्य मंगल रहने दो, मैं अपने पुस्तक का नाम चेंज करूंगा, आज से मेरे पुस्तक का नाम होगा चैतन्य भागवत। यहाँ पे देखिए, एक्चुअली वृंदावन दास ठाकुर ने पहले लिखा था पुस्तक, लोचन दास ठाकुर के पहले। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल सकते थे मेरा पुस्तक मैंने पहले लिखा है, तुम्हारा बाद में है, तुम चेंज करो नाम। नहीं, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं मैं चेंज करूंगा, आई विल चेंज। और वो अपना पुस्तक का नाम चेंज करते हैं चैतन्य भागवत। तो ये जो झगड़ा था, पॉसिबल चांस था झगड़ा होने का, बहुत बड़ा झगड़ा नहीं होता है, प्रेम से सॉल्व कर देते हैं। तो अभी 3 पुस्तक हो जाता है, चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत और लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल। सब भक्त तो बहुत प्रसन्न होते हैं ये अरेंजमेंट से। तो चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर पूरा चैतन्य मंगल अपने गुरु महाराज, अपने गुरुदेव नरहरि सरकार को समर्पित करते हैं, जिनकी इच्छा से उन्होंने चैतन्य मंगल लिखा, ओनली बाय द डिजायर ऑफ नरहरि सरकार। और लोचन दास ठाकुर उनका ये भाव है, पहले तो पुस्तक गुरु महाराज को समर्पित करता है, उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने लिखा। दूसरा चीज, वो अपने बारे में बोलता है मैं कंप्लीटली तुच्छ हूं, आई एम मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, मेरे पास शक्ति भी नहीं है लिखने के लिए, अपने गुरु महाराज की कृपा से, नरहरि सरकार ठाकुर की कृपा से मैं लिख पाया। दिस इज, ये हर एक महान भक्त में, जो भी महान लेखक हो या प्रचारक हो, ये भाव है ही। वृंदावन दास ठाकुर भी हर अध्याय में यही चीज बताते हैं, मैं बिल्कुल अनक्वालिफाइड हूं चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए, सॉरी कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आई एम कंप्लीटली अनक्वालिफाइड, मेरे वरिष्ठों की कृपा से मैं ये लिख पा रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद जब जलदूत नाव में थे, प्रभुपाद का यही भाव था, मेरे पास भक्ति भी नहीं है, मैं वेद का कंक्लूजन भी नहीं जानता, मेरा नाम है भक्ति वेदांत, पर मेरे पास भक्ति भी नहीं है और वेदांत भी नहीं है, पर मेरे गुरु महाराज की इच्छा था मैं जाके प्रचार करूं, मैं वही कर रहा हूँ। और प्रभुपाद को जब सफलता मिलता है इस्कॉन के रूप में, प्रभुपाद श्रेय किसको देते हैं? मेरे गुरु महाराज की कृपा है, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने गुरु महाराज की इच्छा का पालन किया। सो दिस इज अ सिंसियर डिसाइपल, या प्रामाणिक भक्त है, प्रामाणिक शिष्य है, गुरु के आज्ञा लेके कार्य करते हैं, गुरु का जो आज्ञा मिलता है उसी के अनुसार अपना जिंदगी चलाते हैं, सफलता मिलता है श्रेय अपने गुरु को देते हैं, और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, और ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग, सब गुणगान गुरु को। तो लोचनदास ठाकुर लिखते हैं, ठाकुर श्री नरहरि दास प्रण अधिकारी, जार पाप प्रेम प्रति आश, अदमयो सद करे गौर गुण कही बारे, भरोसा ये लोचन दास। तो लोचन दास ठाकुर बोलता है मेरे प्राणनाथ कौन है? प्राणधन नरहरि सरकार, मैं उनका दास हूं, और उनका चरण कमल मेरा एक ही आशा है, उनका आज्ञा पालन करना। मैं बहुत अदम हूं, पर उनकी कृपा से मैं महाप्रभु का गुणगान कर सकता हूं। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डिसाइपल। ये परफेक्ट एग्जाम्पल एक शिष्य का, ऐसे शिष्य अपने गुरु के हाथ में निमित्त होता है, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ हिज गुरु। जैसे गुरु उनको यूज करना चाहते हैं वैसे यूज करने के लिए तैयार है। सो कंप्लीटली सरेंडर। तो वर्णन आता है, और एक महान भक्त है जिनका नाम है हरिदास, हमारे गौड़े संप्रदाय में बताते हैं, लोचन दास ठाकुर का ये पुस्तक जो ऐसा मैंने बताया मुरारी गुप्ता के चैतन्य चरित्र पे निर्भर है, बहुत सरल भाषा में है, वेरी सिंपल लैंग्वेज, बहुत सुंदर है, बहुत सारे रागों में गा सकते हैं, बहुत रस के साथ भरा है। चैतन्य भागवत जो है वर्णात्मक शास्त्र है,
वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत इट इज फिल्ड विद डिस्क्रिप्शंस, बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हैं, पर चैतन्य मंगल रसात्मक शास्त्र है, बहुत सारे रस के साथ भरा है। रस मतलब पोएटिक लैंग्वेज। तो लोचन दास ठाकुर ने किस प्रकार महाप्रभु के लीलाओं को बहुत सुंदर कविता के रूप में रचना की है, वो वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए अभी भी बंगाल में, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम के अभंग को गाते हैं, जैसे हमने कल सुना था, उड़ीसा में इत्यादि गीत गोविंद को गाते हैं प्रैक्टिकली हर जगह पे, बहुत फेमस। तो वैसे बंगाल में महाप्रभु तो बहुत फेमस है, चैतन्य मंगल गाया जाता है गीत के रूप में, वहां पे भजन होते हैं, बहुत सारे लोग चैतन्य मंगल गाते हैं। सो इट इज बिकम लाइक अ लोकल, हर घर में चैतन्य मंगल गाया जाता है बंगाल में। सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ लोचन दास ठाकुर। सो इस संक्षिप्त में लोचन दास ठाकुर का चरित्र है। तो हम लोचन दास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका जो निष्ठा था गुरु के प्रति, उनका जो प्रेम था महाप्रभु और खासकर नित्यानंद के प्रति, वी कैन डेवलप दैट लव। लोचन दास ठाकुर का सबसे फेमस गीत है परम करुणा पहुदुई जन निताई गौर चंद्र, बहुत फेमस गीत है। श्रील प्रभुपाद का फेवरेट गीत, वन ऑफ द फेवरेट भजन्स। प्रभुपाद हरि हरि विफले जन्म गोनाइनो, वो गीत ही पसंद करते थे, और ये गीत ही। इनफैक्ट एक बार शायद अलाचुआ में या कहीं पे पहले बार इस्कॉन के मंदिर में गौर निताई की जब स्थापना हो रही थी, प्रभुपाद ने ये गीत गाया, और गीत गाते गाते प्रभुपाद के आंखों से इतना अश्रु बहता है। और प्रभुपाद यहाँ पे उनके तात्पर्य में प्रभुपाद ये गीत है ना, प्रभुपाद इसके ऊपर परपोर्ट लिखते हैं। प्रभुपाद खासकर ये जो लाइन, भजो भजो बाई चैतन्य निताई श्रृदृढ़ विश्वास करी, तो लोचन दास ठाकुर बोलते हैं बहुत विश्वास के साथ गौर निताई का भजन करो, क्योंकि ये सेंटिमेंट नहीं है। अगर हम गौर निताई का भजन करेंगे, हमारे सब अनर्थ मिटेंगे और हमारा उद्धार होगा। सो यू हैव ग्रेट फेथ इन द लोटस फीट ऑफ गौर निताई। तो आज का सत्र अंत करने से पहले लोचन दास ठाकुर रचित 2-3 भजन गाएंगे, एंड देन वी विल एंड फॉर टुडे। तो पहला भजन लोचन दास ठाकुर का अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी फेमस भजन नित्यानंद के ऊपर, नित्यानंद तत्व के ऊपर। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे भेदाय, अभिमान शून्य निताय नगरे भेदाय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र देनो बिलाइया, हरि नाम महामंत्र देनो बिलाइया, जारे देके तारे कहे दंतेत्र ना दोरी, जारे देके तारे कहे दंतेत्र ना दोरी, हमारे किनिया लो भज गौर हरि, हमारे किनिया लो भज गौर हरि, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, इत बोली नित्यानंद भूमि गाड़ी जाए, इत बोली नित्यानंद भूमि गाड़ी जाए, सोनार पर्वत जेनु दुलटे लोटाए, सोनार पर्वत जेनु दुलटे लोटाए, हेनो अवतारे जार प्रति न जन्मीलो, हेनो अवतारे जार प्रति न जन्मीलो, लोचन बोली से ही पापी एलुआर गेलो, लोचन बोली से ही पापी एलुआर गेलो, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेराय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेराय,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये गीत में लोचन दास ठाकुर लिखते हैं। इनफैक्ट ये जो गीत है ना, चैतन्य मंगल से ही है, चैतन्य मंगल। तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। तो नित्यानंद को खासियत है, उनको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। क्यों लिख रहे हैं अक्रोध? क्योंकि वही नित्यानंद को बलराम जी के रूप में, लक्ष्मण के रूप में काफी गुस्सा आता था उनको। पर नित्यानंद को खासियत है, उनको गुस्सा नहीं आता। परमानंद, हमेशा परम आनंद में रहते हैं महाप्रभु के भक्ति करते हुए। अभिमान शून्य निताय नगरे वेदाय। तो साक्षात भगवान है। तो जैसा हमने देखा था, लोचन दास ठाकुर अपने पुस्तक चैतन्य मंगल में लिखते हैं, अभिन्न महाप्रभु और नित्यानंद में कुछ भी फर्क नहीं है, साक्षात भगवान है, सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है। पर बिल्कुल अभिमान नहीं है, नो सेंस ऑफ ईगो। ये दुनिया के तुच्छ जीव, हम सबके हृदय में कितना अहंकार है, कितना अभिमान है। पर नित्यानंद को साक्षात भगवान है, उनको अभिमान नहीं। बिना अभिमान के, अभिमान शून्य निताय नगरे वेदाय। बिना अभिमान के नित्यानंद को नगर नगर, घर घर में भटक रहे नवदीप। तो नित्यानंद का पहला प्रचार जो नाम हटते हैं, पहला सुरभि कुंज में नित्यानंद ने खोला था। द फर्स्ट प्रीचिंग नित्यानंद को स्टार्ट है। तो प्रचार जो है नित्यानंद की कृपा से ही होता है। तो बिना अहंकार के नित्यानंद नगर नगर में भटक रहे। अदम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, हरिनाम महामंत्र देनो बिलाइया। तो जनरली साधु संत जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो नित्यानंद भी साधु की तरह सबसे पतित लोगों के घर में जा रहे। अदम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया। तो जो द्वार द्वार में हम पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं, नित्यानंद ने भी किया था। तो कभी कभी हमको शर्म आता है, हमको लगता है करें कि नहीं करें। तो हमको जानना चाहिए, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, घर घर में जाना, लोगों से मिलना, ये नित्यानंद ने साक्षात किया है। तो नित्यानंद घर घर में जाके सबसे पतित लोगों से भिक्षा मांगते थे। भिक्षा क्या मांग रहे? प्लीज आप महामंत्र लीजिए। एक्चुअली कुछ मांग नहीं रहे, कुछ दे रहे हैं, इज गिविंग। तो प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में बताते हैं, जब साधु संत गृहस्थों के घर में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा बहाना है, एक्चुअली वो कृष्ण को देने के लिए जाते हैं। दे गिव, दे गो टू गिव कृष्णा। तो सबके घर जाके वो बोल रहे हैं, प्लीज चैंट हरे कृष्णा, हरि नाम महामंत्र का उच्चारण कीजिए। जारे देखे तारक हे दंते तृणा दोरी, हमारे किनिया लोगो बजो गौर हरि। तो नित्यानंद इतने नम्र है, उनका प्रचार का स्ट्रैटेजी देखो। सबके घर जाते हैं और दांतों में घास का तिनका बहुत नम्रता के साथ सबको प्रचार करते हैं। जारे देख के तारे कहे। ऐसा नहीं कि नित्यानंद सिर्फ धनी लोगों के पास जाते हैं, जो ब्राह्मण के पास जाते हैं, नहीं, जिसको भी देखेंगे सबको जाते हैं। तो ये महाप्रभु का आदेश है, जारे देख के तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु हाथ तारे के देश। जिसको भी देखोगे उसको कृष्ण के बारे में बताना, क्योंकि हर जीव भगवान का ही अंश है, भगवान का ही पुत्र है। तो नित्यानंद को जिसको भी देखते थे सबको बोलते थे, प्लीज चैंट हरे कृष्ण। और ये करेंगे तो आप सिर्फ महाप्रभु का भजन करना, मैं आपके घर में नौकर बन जाऊंगा। यू कैन परचेस मी बाय वर्शिपिंग गॉड हरि। तो नित्यानंद इतने महान है, बोलते हैं आप सिर्फ महाप्रभु का भजन करना, मैं आपका फुल टाइम सर्वेंट, सैलरी देने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपका जो भी चाहिए मैं सेवा करूंगा। आई एम सोल्ड आउट सर्वेंट। सो ये नित्यानंद का प्रेम है जीवों के प्रति, ये सो मच लव। हित बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेनु दुलटे लुटाए। और कभी कभी लोग जब मानते नहीं थे नित्यानंद के नम्र रिक्वेस्ट को, नित्यानंद को उन जमीन पे गिर जाते थे और जमीन पे लौटने लगते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज चैंट हरे कृष्ण। तो नित्यानंद का ये नम्रता, ऐसा लगता है कि सोने का पर्वत जमीन पे लौट रहा है। हेनो अवतारे जा रति न जन्मी लो, लोचन बोली सही पापी एलोवार गेलो। तो लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं, ऐसे एक महान अवतार के प्रति किसी को अगर प्रेम उत्पन्न नहीं होता, रति उत्पन्न नहीं होता, ऐसा व्यक्ति पापी है,
सिर्फ आके जाता है ये दुनिया में, अपना जिंदगी को सफल नहीं बनाता। तो शिला प्रभुपाद के असीम कृपा से हमको ये ऐसा मार्ग मिला है जहाँ पे हम एक्चुअली थोड़ा बहुत अभी गौर निताई को पहचान पा रहे हैं। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड गौर निताई, क्योंकि ये दुनिया में कितने लोग गौर निताई के बारे में जानते भी हैं, दे डोंट इवन नो, और बिना नित्यानंद की कृपा को जाने हमारी जिंदगी व्यर्थ है। सो लोचन दास ठाकुर का ये विश्वास है, ये प्रेम है नित्यानंद के चरण के प्रति। वी विल सिंग वन मोर सॉन्ग, ये भी चैतन्य मंगल से है, नित्यानंद के बारे में ही। निताय गुणमणि अमर, निताय गुणमणि, निताय गुणमणि अमर, निताय गुणमणि, आनिया प्रेमेर वन्या बासिलो अवनी। निताय गुणमणि अमर, निताय गुणमणि, आनिया प्रेमेर वन्या बासिलो अवनी। प्रेमेर वन्या लया निताय आईल गोड देशे, डुबिलो भक्त गण दीनहीन भासे। प्रेमेर वन्या लया निताय आईल गोड देशे, डुबिलो भक्त गण दीनहीन भासे। दीनहीन पतित पामर नाही बाचे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कारजाचे। दीनहीन पतित पामर नाही बाचे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कारजाचे। निताय गुणमणि अमर, निताय गुणमणि, आनिया प्रेमेर वन्या बासिलो अगनी। निताय गुणमणि अमर, निताय गुणमणि, आनिया प्रेमेर वन्या बासिलो अवनी। आबद्ध करुणा सिंधु निताय कटिया मुहान, घरे घरे बुले प्रेमेर आम्ही यार बान। आबद्ध करुणा सिंधु निताय कटिया मुहान, घरे घरे बोले प्रेम आम्ही यार बान। लोचन बोले मोर निताय जे बना बजिलो, जानिया शुनिया सही आत्मघाटी होइलो। लोचन बोले मोर निताय जे बिना बजिलो, जानिया शुनिया सही आत्मघाटी होइलो। निताय गुणमणि अमर, निताय गुणमणि, आनिया प्रेमेर वन्या बासिलो अवनी। निताय गुणमणि अमर, निताय गुणमणि, आनिया प्रेमेर वन्या बासिलो अवनी। बहुत सुंदर गीत है। यहाँ पे बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु निताय गुणमणि अमर, निताय गुणमणि, हमारे मेरे नित्यानंद प्रभु, माही नित्यानंद। तो ये लोचन दास ठाकुर का प्रेम है, पॉजिटिवनेस। हमने देखा था ना चैतन्य चरितामृत में, जब हम पढ़ रहे थे, भाव का ये स्तर है, प्रेम का स्तर है। जब आपको लगता है भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। निताय गुणमणि अमर, निताय गुणमणि, मेरे नित्यानंद प्रभु सब गुण के मणि है। ही इज द ज्वेल ऑफ ऑल वर्च्यूज, सब अच्छे गुण, सब श्रेष्ठ गुण भगवान में ही है। तो हमने सुना था ना चैतन्य चरितामृत में, भगवान कृष्ण के पास सब गुण है, बाकी देवताओं के पास गुण थोड़े मात्रा में होते हैं, भगवान के पास सब मात्रा में है। तो नित्यानंद वाज अ माइन ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। आनिया प्रेमेर वन्या भासिलो अवनी। तो नित्यानंद क्या लेके आए? प्रेम का भाड़। वन्या इज अ फ्लड, भाड़ बोलते हैं ना, फ्लड। तो नित्यानंद को एक भाड़ लेके आए हैं प्रेम का, कृष्ण प्रेम। तो नित्यानंद को खासियत है, वो प्रेम का इतना बरसात करते हैं, इतना बरसात करते हैं, पूरा ब्रह्मांड डूब जाता है। प्रेमेर वन्या अनिया प्रेमेर वन्या बासिलो अवनी, एंटायर वर्ल्ड इज ड्राउन्ड। ये गौरवता का कृपा है। अभी आजकल लोग प्रयाग जा रहे हैं ना कुंभ में स्नान करने के लिए। कुंभ 3 नदी का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। जब रूप गोस्वामी प्रयाग आए थे और महाप्रभु से मिलते हैं, और महाप्रभु सब लोगों को हरिनाम दे रहे हैं, तो रूप गोस्वामी का ये भाव था, 3 नदी, गंगा यमुना सरस्वती, 3 शक्तिशाली नदी प्रयाग को डुबा नहीं पाए, पर महाप्रभु के कीर्तन ने पूरे प्रयाग को डुबा दिया कृष्ण प्रेम में। तो ये कीर्तन में बहुत बड़ा शक्ति है, ग्रेट पावर इन संकीर्तन। इसलिए भक्त जब कुंभ मेला भी जाते हैं, हमारा कुंभ मेला में जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वहां पे इतने लोग हैं, हम सबको हरिनाम बांट सकते हैं। तो प्रभुपाद कुंभ मेला जाते थे प्रचार करने के लिए मेन रूप से।
प्रेमेर वन्या लय्या निताय आइल गौड़ देशे डुबिलो भक्त गण दीन हीन भाषे। तो तो जब नित्यानंद जगन्नाथपुरी जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, हमने ये प्रसंग पढ़ा था चैतन्य चरितामृत से, शायद आप लोगों को उतना याद नहीं होगा। जब नित्यानंद जगन्नाथपुरी में गए थे महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु नित्यानंद को बोलते हैं तुम बंगाल जाओ, वहां पे जाके प्रचार करो। तो ये महाप्रभु बोले हैं मैं बंगाल छोड़ के आ गया जगन्नाथपुरी में, पर बंगाल में प्रचार कम नहीं होना चाहिए, आप जाओ प्रचार करो। तो नित्यानंद को जब गौड़ देश बंगाल आए थे, प्रेम का भाड़, प्रेम का वन्या लेके आए, और उसमें उन्होंने सबको डुबा दिया। सबसे जो भक्त थे, भक्त तो डूबी गए थे, अभक्त भी थे, सबको प्रेम के बरसात में उन्होंने डुबा दिया। दीनहीन पतित पामर नाही बाचे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कार जाचे। तो ये जो कृष्ण प्रेम नित्यानंद को बांट रहे हैं, उसको प्राप्त करना ब्रह्मा जी को भी मुश्किल है। इवन फॉर ब्रह्मा इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पर वो किसको बांट रहे? दीनहीन पतित पामर नाही बाचे। सबसे पतित लोगों को वो प्रेम बांट रहे हैं जो ब्रह्मा जी शिव जी को भी दुर्लभ है। दिस इज द मर्सी ऑफ नित्यानंद। ये नित्यानंद की कृपा है। आबद्ध करुणा सिंधु निताय कटिया मुहान, घरे घरे गूले प्रेमेर अनिया भार। तो पहले भी कृष्ण का कृपा था, पर एक एक डैम होता है ना, डैम डैम जाता है ना, जब नदी बहता है उसको रोकने के लिए एक डैम होता है। तो पहले भी कृष्ण का कृपा था, पर वो सीमित था, सील्ड था, बहुत कम लोगों को वो प्राप्त होता था। नित्यानंद ने वो बाउंड्री वॉल तोड़ दिया, वो डैम को तोड़ दिया। जब डैम टूटता है ना, बाढ़ आता है सब जगह। तो ये प्रेम के, कृपा के पानी को, कृपा के ये जो नदी है, प्रवाह है, नित्यानंद ने तोड़ दिया। अबद्ध करुणा सिंधु निताय कटिया मुहार, जस्ट कट इट। और प्रेम इतना फैलने लगा, सब लोगों का घर आजू बाजू डूबने लगा। एवरीवन स्टार्टेड टू ड्राउन। तो पहले जमाने में भी कृष्ण प्रेम का नदी बहता था, तो लोगों को नदी तक जाके उसमें डुबकी लगाना पड़ता था। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो घर से बाहर निकलने निकलने के लिए उनको आलसीपन है, निकलना नहीं चाहते। तो नित्यानंद ने सब तोड़ दिया ये डैम को, और पानी सबके घर में जाके सबको कृष्ण प्रेम मिल गया। लोचन बोले मोन निताई जेबे न बजीलो, जानिया शुनिया से आत्मघाती बनी। तो फिर से लोचन दास ठाकुर ये बोल रहे हैं, जो मेरे नित्यानंद को पूजन नहीं करता, भजन नहीं करता, उनका लाभ नहीं लेता, उनके कृपा का, ऐसा व्यक्ति सुइसाइड कर रहा है नोइंगली। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विषकाय। तो वही भाव में अगर हम नित्यानंद का कृपा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो हम वी आर कमिटिंग सुइसाइड नोइंगली, जानते हुए हम खुदकुशी कर रहे हैं। सो दीज आर टू सॉन्ग्स। परम करुणा तो सत्संग के पहले माता जी ने गाया था। सो आज के दिन हम लोचन दास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका जो विश्वास है और जो आसक्ति है नित्यानंद के चरण के प्रति, हरि नाम के प्रति, हम भी प्राप्त करें, और हम भी अपने जिंदगी में एक्चुअली ये कृष्ण प्रेम के भाड़ का लाभ ले सके, इस अमृत का हम आस्वादन कर सके, और हम दूसरों को भी ये बांट सके। सो दैट इज अ प्रेयर। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। लोचन दास ठाकुर तिरुवा महो महोत्सव की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरह से हम लोग को भजन सुनाया। मेरा तो कभी सुना हुआ नहीं है ये भजन। इट वाज वेरी नाइस नित्यानंद प्रभु जी का। थैंक यू प्रभु जी। और आपने बहुत सुंदर तरह से लोचन दास ठाकुर जी, श्रीपाद लोचन दास ठाकुर जी का आपने चरित्र सुनाया। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। आपसे कैन वी टेक क्वेश्चन आंसर सेशन प्रभु जी? या इधर से आप। ओके। आपसे भक्त से विनती है, यदि आज की क्लास रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या अनुमोदन है तो आप हैंड रेस करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। जय माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर भजन गाया प्रभु जी आपने, और बहुत सुंदर लोचन दास ठाकुर के बारे में बताया। तो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि
लोचनदास ठाकुर के गुरुजी थे नरहरि सरकार, तो उनको ऑलरेडी पहले पता चल गया था कि नरोत्तम दास ठाकुर ने ऑलरेडी बुक लिखा है, सेम बुक लिखा है, इसीलिए उनको लोचन दास ठाकुर को भेजा था या क्या था? और वृंदावन दास ठाकुर नहीं, शायद उनको हाँ, वृंदावन ठाकुर, सॉरी, वृंदावन। नहीं, क्या होता है नहीं, जब उन्होंने लोचन दास ठाकुर को बताया था कि आप पुस्तक लिखिए, शायद उस समय उनको पता नहीं था, पर पुस्तक कंप्लीट करने में समय जाता ना, टेक्स लॉन्ग टाइम कंप्लीट द बुक। पर जब उन्होंने पुस्तक कंप्लीट करके नरहरि सरकार ठाकुर के पास आए, तब तक सबको पता चल गया था कि वृंदावन दास ठाकुर ने भी लिखा है, ही हैज आल्सो रिटन अ बुक। तो नरहरि सरकार ठाकुर बोले कि आप पहले उनका परमिशन लेना, आपकी पुस्तक रिलीज करने से पहले। सो उनका अपराध नहीं लगे इसीलिए। हाँ अब हाँ हाँ, वृंदावन ठाकुर का अपराध नहीं लगे इसलिए। हाँ हाँ, सो दैट इज द पॉइंट। वो एक पॉइंट है कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं, किसी महान भक्त को बुरा नहीं लगना चाहिए। नो, यू शुड सबको खुश करके रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। और किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने बताया कि जो भी मतलब चैतन्य चरितामृत वगैरह, जो भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में जिन भी भक्तों महान भक्तों ने लिखा, वो उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ था ऐसे साक्षात, तो उस तरह से उन्होंने अपने गुरु का आज्ञा पालन करके लिखा था। तो प्रभु जी, उनको सपने में मतलब सपने में भी नहीं दिखे क्या भगवान? मतलब उनको दर्शन नहीं हुआ क्या? ये क्वेश्चन था, क्योंकि एक बार मैंने एक प्रभु जी से भी सुना था पार्थसारथी फाउंडेशन में कि जीव गोस्वामी पाद को भी भगवान का ऐसे दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन वो उन्होंने वो संस्कृत व्याकरण वगैरह लिखा था। तो हाँ, सपने में तो हुआ था। वृंदावन दास ठाकुर को, सॉरी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नित्यानंद को सपने में आके बोलते हैं। नित्यानंद को टेल्स हिम कि आप वृंदावन जाओ, वहां पे आप पुस्तक लिखो। नित्यानंद को बोलते हैं उनके सपने में। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने डेफिनेटली देखा। वृंदावन दास ठाकुर वो नित्यानंद से मिले हैं, आई थिंक यस, मेट नित्यानंद को, और नित्यानंद को आज्ञा देते हैं कि आप पुस्तक लिखिए। सो वृंदावन दास ठाकुर मिले हैं नित्यानंद से, बट उन्होंने महाप्रभु के सब लीलाओं को देखा नहीं। ही हैज नॉट सीन इट। वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थे जगन्नाथपुरी में, नवदीप में उस समय, राइट। उस समय वृंदावन दास ठाकुर का जन्म भी नहीं हुआ था, दे वर नॉट इवन बॉर्न। सो डेफिनेटली सपने में तो उनका डेफिनेटली दर्शन हुआ है। या नरहरि सरकार ऑल्सो, इस जो लोचनदास ठाकुर के गुरु हुए थे, नरहरि सरकार ठाकुर महाप्रभु से मिले हैं, नित्यानंद से मिले हैं। सो दिस वाज लाइक अ परंपरा सिस्टम। डायरेक्टली इन लोगों ने गौर लीला को देखा नहीं प्रत्यक्ष रूप से, बट उसको सुना, दे हर्ड इट। और जो उन्होंने सुना, जो उन्होंने पढ़ा प्रामाणिक सोर्सेस से, वही लिखा। सो देयरफॉर हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ध्यान से श्रवण करते हैं, देन वी कैन ऑल्सो बिकम एन अथॉरिटी टू एक्सप्लेन। हम दूसरों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दर्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रवण, टू हियर। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और किसी भक्त का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। तो प्रभु जी, अभी तो और कोई हैंड रेज नहीं है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो कैन वी वाइंड अप? वो एक हैंड रेज हुआ है प्रभु जी। कपिल प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे उस समय पर जब नित्यानंद प्रभु जी जो प्रचार करते थे, घर घर जाकर करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो भी माध्यम से करते थे, आज हमारे पास प्रभु जी टेक्नोलॉजी है। आज प्रभु जी देखा जाए तो इस्कॉन की जो मतलब एक्सेप्टेंस है बहुत ज्यादा है सोसाइटी में। बहुत तो बहुत तो प्रभु जी, आज की डेट में अगर हम मोड ऑफ प्रचार प्रीचिंग अगर थोड़ा सा बदल दें, मतलब आई एम नॉट टेलिंग बदल दें, लेकिन जिस भक्त को जो सूट करता है उस हिसाब से अगर वो प्रचार करे, तो वेदर इट इज गुड आइडिया और वी हैव टू स्टिक टू दोस ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रचार। जूम भी, जूम कहाँ था? गौरवताई के समय पे जूम नहीं था। तो दिस इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी।
तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, जो भी मिलता है यूटिलाइज करो, भगवान की सेवा में युक्त वैराग्य है। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी यूज करना ही चाहिए लोगों तक पहुंचाने के लिए, डेफिनेटली यूज। why am I asking this question, प्रभु जी? There is a reason for that. प्रभु जी, कुछ वक्तों से मेरा डिस्कशन हुआ था, तो मैंने उनसे ये कहा कि इफ वी कैन टेक अ क्लास एंड डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय टेकिंग अ क्लास, देन इज इट यूजफुल एज एन एक्टिविटी टू स्टैंड ऑन द रोड साइड टू डिस्ट्रीब्यूट अ सिंगल बुक फॉर एन एंटायर डे? थोड़ा सा वो मेरा डिस्कशन हुआ था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। प्रभु जी, इसी अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर्स। आप किसी न किसी प्रकार से रिजल्ट ला सकते हो, देन डेफिनेटली ग्रेट। आप किसी न किसी प्रकार से इफ यू कैन क्रैक रिजल्ट्स एंड शो रिजल्ट्स, देन वंडरफुल। प्रॉपर वुड ऑलवेज एनकरेज डिवोटीज, आपको कुछ अलग से एक्सप्लोर करना एक्सप्लोर कीजिए, बट इफ द रिजल्ट्स आर शोइंग अप, दैट मींस द थिंग इज वर्किंग, काम कर रहा है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हाँ, आप जो पूछ रहे थे मतलब इस्कॉन के रीच के बारे में, आज ही मैं यहाँ पे ये क्लास आने से पहले मैं इस्कॉन खारगर जाके आया था, वो जो नया मंदिर का उद्घाटन हुआ। माय गॉड, इतने लोग हैं वहां पे। टुडे इज लाइक अ वीकडे ना, आज कौन सा दिन है? टुडे इज अ ट्यूसडे सुबह के समय हम गए थे, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। तो डेफिनेटली एक तो श्योर है कि गौर निताई के समय, प्रभुपाद के समय थोड़ा मुश्किल रहा होगा, हमारे लिए तो बहुत आसान है क्योंकि इस्कॉन इज बिकम लाइक एन हाउसहोल्ड वर्ड नाउ। सब लोग इस्कॉन के बारे में जानते हैं। तो रियली यू नो द प्लेटफॉर्म इज पक्का सेट हो चुका है हमारे लिए और प्रचार करने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेस नहीं है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो कैन वी वाइंड अप? ओके। श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस अच्युत कुमार प्रभु जी की जय। शिवानी माता जी, आपको कुछ बोलना है? आपका अनम्यूट है। जी, मैं दंडवत प्रणाम करने के लिए और प्रभु जी की प्रशंसा करने के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपको बहुत अच्छा श्रवण करने को मिलता है। हमारे भक्ति के लिए आप बहुत आधार हो। इतना अच्छा श्रवण हम लोग पढ़कर भी इतना ध्यान में नहीं रहता, जैसे सुनने से श्रवण से ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस अच्युत कुमार प्रभु जी की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, श्रीपाद लोचन दास ठाकुर जी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे